नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य अकेडमी बाय सरता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर सीरीज के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। तो इसमें 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें से करा दिए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है। कमल दल नयनन की उन्मानी बिरसत नाही, सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी। ये पद चरण रचना है तो ये रहीम की है। क्वेश्चन नंबर 35, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में भावधारा परिलक्षित होती है तो भक्ति। क्वेश्चन नंबर 36, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। क्वेश्चन नंबर 37, द्वैतवाद के प्रणेता हैं माधवाचार्य। क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध द्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ये कथन किसका है तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 40, रामानुज के श्री संप्रदाय में उपासना होती है विष्णु की। क्वेश्चन नंबर 41, आलवार महिला संत कौन है? अंडाल है। क्वेश्चन नंबर 42, विष्णु भक्ति का आचार्य नहीं है, वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है भ्रमरारंध। क्वेश्चन नंबर 45, श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है तत्सुफी संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 46, बरवय नायिका भेद का रचनाकार है रहीम। क्वेश्चन नंबर 47, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किसकी देन है? भक्ति काल की। क्वेश्चन नंबर 48, विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं 4। क्वेश्चन नंबर 49, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 50, अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 51, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 52, ज्यों त्रिया पीहर बसे सुरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूले नाही। पंक्तियां हैं सैजोबाई की। क्वेश्चन नंबर 53, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं तो ये रैदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। क्वेश्चन नंबर 55, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। क्वेश्चन नंबर 56, वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई गुरु नानक ने। क्वेश्चन नंबर 57, माया महा ठगनी हम जानी भक्त कवि का कथन है तो ये कबीरदास का है।
क्वेश्चन नंबर 58, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे, यहाँ पे बिंदु होना चाहिए, मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर के विषय में युक्त मान्यता किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 59, गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, पंजाब के तलवंडी में। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। क्वेश्चन नंबर 61, संत काव्य परंपरा का वह कवि जो अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 62, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। ये विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। क्वेश्चन नंबर 63, गुरु नानक देव की पत्नी का नाम क्या था? तृप्ता। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचई से। क्वेश्चन नंबर 65, कबीर कूता राम मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो आत्म समर्पण की। क्वेश्चन नंबर 66, कै बिरहन कु मीचू दे कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाक्षिणो मुँह पे सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की स्थिति का वर्णन हुआ है, विरह की अतिशयता का। क्वेश्चन नंबर 67, कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रामायणी में। क्वेश्चन नंबर 68, कबीरदास की भाषा थी सदुक्कड़ी। क्वेश्चन नंबर 69, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ये युक्ति किसकी है? तो ये युक्ति कबीरदास की है। क्वेश्चन नंबर 70, निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? मीरा। क्वेश्चन नंबर 71, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 72, मलूक दास की रचना है रतन खान। क्वेश्चन नंबर 73, वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 74, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 75, मनु तो दहे दिस फिरै, यह तो सुमिरन नाही, युक्त काव्यांश है। ये भी कबीरदास का है। क्वेश्चन नंबर 76, अतड़िया छाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। इस साखी में किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है? सूफी साधना का। क्वेश्चन नंबर 77, दुल्हन गावो मंगल चार, पद में प्रेम का रूप है दाम्पत्य प्रेम का। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये भी कबीर की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 79, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। क्वेश्चन नंबर 80, विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव को। क्वेश्चन नंबर 81, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि कौन थे? सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 82,
कबीर की उलटबासियों में प्रमुख रस है अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 83, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? कबीर का। क्वेश्चन नंबर 84, कबीर की पत्नी का नाम था लोई। क्वेश्चन नंबर 85, संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 86, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास की। क्वेश्चन नंबर 87, कबीर परिचय के रचनाकार हैं अनंतदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं हरदास। क्वेश्चन नंबर 89, दोहा चौपाई में लिखित पदों को कहते हैं रामायणी। क्वेश्चन नंबर 90, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम न आना, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। क्वेश्चन नंबर 91, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है? तो ये विचार रामचंद्र शुक्ल का है। संत कवि नहीं है, तुलसीदास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, वह कवि जिसका संबंध संत काव्य से नहीं है अग्रदास का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, युक्त कथन किस आलोचक का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 95, संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है ये पदों वाली रचना से। क्वेश्चन नंबर 96, आत्म अनुभूति पर बल देता है संत काव्य। क्वेश्चन नंबर 97, धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है संत काव्य में। क्वेश्चन नंबर 98, दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 99, साधना के 3 अव्यय बताए गए हैं कर्म ज्ञान और भक्ति। क्वेश्चन नंबर 100, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। क्वेश्चन नंबर 101, वह धार्मिक ग्रंथ जिसमें रैदास के पद संकलित हैं आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। क्वेश्चन नंबर 102, कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है बीजक। क्वेश्चन नंबर 103, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चरवाक दर्शन। क्वेश्चन नंबर 104, नाथू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा स्थित है नारायणा में। क्वेश्चन नंबर 105, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? धर्मदास को। क्वेश्चन नंबर 106, संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किया गया है या जाना जाता है अंगबधू के नाम से। क्वेश्चन नंबर 107, वह संत जिसका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा, मलुकदास का। क्वेश्चन नंबर 108, कबीर दास के काव्य में विद्यमान भाव आत्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 109, जो पै चेराई राम की कर तो न लजातो, पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ है सेवा से। क्वेश्चन नंबर 110, हंस जो रहा शरीर में पांख जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव से।
क्वेश्चन नंबर 111 कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। प्रस्तुत पद में है तो इसमें अद्वैतवाद है। क्वेश्चन नंबर 112 कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। क्वेश्चन नंबर 113 दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया था गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 114 पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म माना जाता है विक्रम संवत 1456। क्वेश्चन नंबर 115 पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे? रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 116 ज्ञान आश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है? परमानंद दास। क्वेश्चन नंबर 117 कबीर बीजक पर रची गई तृतीया टीका है? पूरन दास की। क्वेश्चन नंबर 118 प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरह दिन राती काव्य पंक्ति है रैदास की। क्वेश्चन नंबर 119 कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 120 कबीर ने आलोचक सुधारक पंथ प्रदर्शक व सम्मेलनकर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट का। क्वेश्चन नंबर 121 कबीर की वाणी का संग्रह किया था धर्मदास ने। क्वेश्चन नंबर 122 निर्गुण संत थे कबीर। क्वेश्चन नंबर 123 मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में पंक्ति है कबीरदास की। क्वेश्चन नंबर 124 नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से। क्वेश्चन नंबर 125 शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल, ये कथन किसका है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। क्वेश्चन नंबर 26 मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति है नामदेव की। क्वेश्चन नंबर 127 गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दोय कर थापे यक निमाज यक पूजा। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं तो ये पंक्ति भी कबीर की ही है। क्वेश्चन नंबर 128 रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? 40। क्वेश्चन नंबर 129 मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागज लेखी इन काव्य पंक्तियों का आशय है स्व अनुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 130 तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित ये विचार किसका है? तो ये विचार रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 131 संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है पंढरपुर से। क्वेश्चन नंबर 132 कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। क्वेश्चन नंबर 133 सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। क्वेश्चन नंबर 134 दादू दयाल की रचना है अंगवधु। क्वेश्चन नंबर 135 निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना
सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। क्वेश्चन नंबर 136, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने से। क्वेश्चन नंबर 137, भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इन पंक्तियों के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 138, तुम्हें जिन जानो गीत हैं यह निज ब्रह्म विचार, ये कहा है कबीर ने। क्वेश्चन नंबर 139, सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। क्वेश्चन नंबर 140, कबीर की मृत्यु हुई थी मगहर में। क्वेश्चन नंबर 141, संत काव्य नाम दिया है राम कुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 142, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कहा गया है कबीर के विषय में। क्वेश्चन नंबर 143, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये कहा गया है मलुकदास के विषय में। क्वेश्चन नंबर 144, रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। क्वेश्चन नंबर 145, मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं? तो शेख तकी का। क्वेश्चन नंबर 146, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को पुकारा जाता है संत कबीर नाम से। क्वेश्चन नंबर 147, भक्ति विवेक रचना है मलुकदास की। क्वेश्चन नंबर 148, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके भाग हैं 3। क्वेश्चन नंबर 149, सूर समाना चंद में दहू किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख, पंक्तियों के रचनाकार हैं कबीर। इसमें कबीर की बहुत सारी पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 150, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से। तो आज की क्लास में 100 क्वेश्चन प्लस रखते हैं, बाकी के इसमें कितने क्वेश्चन हैं अभी और देखते हैं जो आपको मिल जाएंगे। ये लगभग आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे। तो भक्ति काल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।